नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एनजीईआरटी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी की। जो हमारी पूर्व की कक्षाएं हुई हैं हिंदी की, आप उनको जा कर के हमारे यूट्यूब पे उसको विजिट कर लें और जो भी हमारी पूर्व की कक्षाएं हैं आप उसको देखें। उसके बाद ये क्लास आप देखेंगे, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगे। दोस्तों, जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी की जो भी वैकेंसी यहाँ पे आ रही हैं उन सब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रयागराज का चक्षु प्रकाशन एक बहुत ही शानदार बुक लेके आया है। आप उसका पीडीएफ हमारे बगल में आपको दिया जा रहा है, आप इसको जाइए विजिट कीजिए, इसके किताब को लाइए। आप उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आप उसको लगाइए। यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। इसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कंसाइन वे पे इसको तैयार किया गया है। इस पे एरर बहुत कम है और यहाँ पर इसकी जो इस बुक की जो खास बात ये है कि यहाँ पर इसको एरर लेस किया गया है। मतलब बहुत शानदार इसकी टीम रही है जिन्होंने इसको अच्छे से तैयार किया गया है। तो आप इसको लाइए और आप इससे प्रैक्टिस कीजिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये संस्थान आपको आपकी तैयारी में बेहतरी के लिए बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे रीजनिंग के वीडियोस, मैथ के वीडियोस और हिंदी की क्लास तो मैं खुद ले रहा हूँ और रीजनिंग की क्लासेस भी मैं खुद लूँगा। और एक आध दो टॉपिक अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं शायद जीएस का भी आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, लेकिन हिंदी और रीजनिंग दो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे खुद आपको पढ़ा रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ ना सिर्फ जुड़िए बल्कि साथ साथ चलेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, इससे पहले की कक्षाओं में हमने कारक की स्टार्ट कर दिया था। हमने 2 से 3 कारक की हमने चर्चा भी कर ली थी। अभी जो भी कारक बचे हैं हम कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में सभी जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद किसी और टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि हमने बताया था कारक में, इसके पहले हमने आपको कारक, हमने कर्ता कारक आपको बता दिया था और कर्म कारक कि कर्ता कौन होता है। कर्ता यानी डूअर, करने वाला। जो व्यक्ति किसी कर्म को करता है उसको कर्ता बोला जाता है। फिर कर्म मतलब जिसके द्वारा इस चीज़ को किया जाता है उसको बोला जाता है कर्म कारक। तो हमने आपको कर्म कारक और कर्ता कारक दो कारक हमने आपको बता दिए थे। आज हम जिस कारक की चर्चा करने वाले हैं वो कारक है आपका अपादान कारक। अपादान कारक, इसकी विभक्ति होती है दोस्तों अलगाव। दोस्तों, जिस संज्ञा शब्द से किसी दूसरे वस्तु से या किसी दूसरे चीज से अलगाव का बोध होता है वहां पर आपका अपादान कारक होता है। अपादान मतलब होता है अलगाव, किसी चीज से अलग होना। अब इसके कई तरीके हैं। वहां पर लोग से एक कीवर्ड ढूंढते हैं कि जहां पे से आ जाए तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे अपादान कारक है। नहीं, ऐसा नहीं, वो है लेकिन उसका एक पहलू है मात्र। इसमें बहुत सारी कंडीशन दी हुई होती है। उस कंडीशन में या उस सेंटेंस में अगर वाक्य आ रहा है तो आप जानेंगे कि ये अपादान कारक है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जिसके माध्यम से ये तय होगा कि ये अपादान कारक है, उसको मैं बताऊंगा। कि कहीं पर ये भाव छिपा हो कि अलगाव का बात हो रही, अलगाव का बोध हो रहा है। कहीं पर किसी दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जा रही है तो तुलना का बोध हो। किसी चीज से लजाने का भाव हो, किसी बोध हो, भय का बोध हो, उतरना, चढ़ना,
गिरना, ये सब कीवर्ड है। दोस्तों, जब अपने किसी वाक्य में इन चीज़ों का आपको बोध हो या इन चीज़ों का आपको समझ में आए कि हाँ ये चीज़ें आ रही हैं, तो आप वहाँ पे जान जाएंगे कि ये अपादान कारक है। जैसे इसको अगर हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एग्जाम्पल के माध्यम से क्या होगा, तो उसको आप देखिए। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम श्याम से लंबा है। यहां पर आपको देख रहे होंगे दोस्तों, ये एक दूसरे से तुलना की जा रही है। यहां पे तुलना का बोध हो रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या, कौन सा आपका कारक होगा? अपादान कारक होगा। एक दूसरे से तुलना की जा रही है। हम दूसरा देखते हैं आपको, लजाना, सीता राम को राम से लजाती है। यहां पर लजाने का भाव आ रहा है। अब तीसरा देखिए आप, यहां भय, ये तीसरा भय, तीसरा वाला जो भय है आप उसको देखें, डरने का भाव हो कि बच्चे छिपकली से डरते हैं। एक और लीजिए आप, ये उतरना होगा, राजीव पेड़ से उतर रहा है। एक और लीजिए आप इसका एग्जाम्पल कि बच्चे सीढ़ी से छत पर चढ़ रहे हैं। ये इसका एक और एग्जाम्पल हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बहुत ही फेमस है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दोस्तों, हमने ये 6 एग्जाम्पल लिए हैं। इन 6 एग्जाम्पलों के माध्यम से आप अपादान कारक को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर दरअसल भाव प्रधान होता है कि किस सेंटेंस में, जैसे जैसे लोग अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर अलगाव का बोध होता है। छिपकली बच्चे से डरती है, यहाँ पर से कीवर्ड तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर यह भाव नहीं आ रहा है कि एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। यहां पर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, क्योंकि से 2 कारक की विभक्ति होती है। एक होता है अपादान कारक की, एक होती है करण कारक की। हम ये तय कैसे करेंगे कि ये जो से आया है ये अपादान के लिए ही आया है? तो इसके लिए हमें यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये से तुलना की जा रही है, यहां पे लजाने का बोध हो रहा है, यहां पर डरने का बोध हो रहा है, यहां पर उतरने का भाव आ रहा है, यहां पर चढ़ने का भाव आ रहा है, और यहां पे गिरने का, ये गिरने का भाव आ रहा है।
तो यहाँ पर हम इसके जो इसकी ट्रेडिशनल परिभाषा है हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इसकी कंडीशन को देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर वो कीवर्ड हमें नहीं भी मिल रहे हैं तो भी अगर ये भाव हमें समझ में आ जा रहे हैं तो हम क्वेश्चन को टैकल कर जाए। हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्या होता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पेपर को सही करके आना ताकि हमें नंबर मिले। एग्ज़ाम पेपर में आजकल जो पैटर्न चला आ रहा है अब वो पहले जैसा नहीं रहा कि वहाँ पर आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसी कीवर्ड से आप सबको पहचान जाएंगे। वहाँ पर अब उन कुछ चुनिंदा चीज़ों को पूछ रहा है जहाँ पर लोग फंसते हैं, जो कन्फ्यूजिंग टाइप के होते हैं। तो आपको एक एक चीज़ें आपको बहुत शानदार तरीके से बताई जा रही हैं कि इसमें जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब के सब आ जाएं। और यकीन रखिएगा आपके सारे क्वेश्चन इसी आपकी नोट्स से फंसेंगे, बशर्ते ये कि आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। ये किसी बुक में नहीं दिया है, आप इसको पढ़िए। जो भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपके लिए चीज़ें मेहनत करके लाई जा रही हैं, तो आप भी हमारे साथ रहिए, इसके साथ साथ इसको पढ़िए, इसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अपादान कारक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको किसी और कारक की ओर हम ले जाते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि आप ये चीज़ों को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। अभी इसके आगे जब इसको आप लिख लेंगे तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे और बताएंगे कि आप इसको सही तरीके से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, इसके बाद मैं इसको मिटा करके कुछ और बताता हूँ आगे। दोस्तों आइए एक और कारक को हम पहचान करते हैं। हमने आपको 4 कारक बता चुके हैं और अभी जो अगला कारक बताने जा रहे हैं वो है आपका करण कारक। इसकी विभक्ति है से द्वारा। दोस्तों कर्ता जिस वस्तु से या जिसके माध्यम से कोई कर्म करता है उसको करण कारक कहते हैं। दरअसल कर्ता जिसके माध्यम से कोई कार्य को करता है उसको करण कारक बोला जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो बोर्ड पे लिख रहा हूँ लेकिन वो किसके द्वारा लिख रहा हूँ, इस मार्कर के द्वारा लिख रहा हूँ। तो ये क्या होगा ये हमारा करण कारक होगा। किसके द्वारा लिखा जा रहा है, मार्कर के द्वारा लिखा जा रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या है या इसको समझने का सही एक तरीका क्या है कि कर्ता जिस माध्यम से कोई कर्म करता है उसको करण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राम पेन से लेख लिखता है। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये जो से आ रहा है किसकी विभक्ति है, ये करण कारक की विभक्ति है कि पेन से वो लेख लिख रहा है। दूसरा हम लिख लेते हैं मजदूर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। यहाँ पर ये जो से आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये आपका करण कारक हो रहा है, मतलब इसके माध्यम से ये काम कर रहा है। आप समझ पा रहे होंगे। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं, राम के द्वारा लेख लिखा गया। लेख लिखा गया, आप इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि किसके द्वारा लेख लिखा जा रहा है, राम के द्वारा लेख लिखा जा रहा है।
तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो रही है? करण कारक की विभक्ति हो रही है। एक दो अब यहाँ पर आपको पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं, आप इसको देखिएगा कि आप जो चीज़ें हैं आप उसको समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। आप अपादान कारक में और करण कारक में आप जो भेद हो रहा है आप उसको समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, एक एग्जाम्पल आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पे से है। अब आप ये बताइए कि ये करण कारक है या फिर आपका अपादान कारक है? आप बताइए, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसको बताइए, कमेंट कीजिए आप नीचे और आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा कारक। तो यहाँ पर निकलने का भाव बोध हो रहा है, मतलब कहीं से बाहर जा रही है चीजें, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। राजेश प्रयाग राज से चला गया, यहां पे कौन सा कारक होगा? यहां पे भी अपादान कारक हो रहा है, क्योंकि ये जाने का भाव यहां से जा रहा है कि एक जगह से कहीं बाहर चला गया, मतलब यहाँ पे अपादान कारक हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं अपादान कारक। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो से विभक्ति आ रही है, इससे आपका ये करण कारक की विभक्ति है। यहाँ पे करण कारक है, यहाँ पे भी करण कारक है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपादान कारक मिल रहा है, इसी से विभक्ति से, यहाँ पे से विभक्ति। तो ये आप पहचानना सीख पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं, आप हमें बताइएगा। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इनके कीवर्ड को पकड़िए, इसकी जो मेन जहाँ पर इसका जो भाव समझ में आ रहा है, जो इसमें भाव दिया गया है, उससे आप हर जो इसका भाव छुपा हुआ है उससे 5-5 आप इसका एग्जाम्पल खुद से बनाएं। जब आप इससे खुद से एग्जाम्पल बनाने लग जाएंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। बाकायदा आप अगर ऐसे ही आप पढ़ लेंगे, हमारा वीडियो देख लेंगे और फिर जा कर के सो जाएंगे, भूल जाएंगे, तो आप ये भी भूल जाएगा, आप भी भूल जाएंगे, नौकरी भी नहीं लगेगी। कहने का मतलब ये कि आप जितना इसमें मेहनत करेंगे उतने अच्छे से ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों, अभी हमने आपको करण कारक विभक्ति बताई, इसमें एक छोटा सा नोट आप करके लिख लीजिए कि यहाँ पर कभी कभी वो जो शब्द आते हैं वो शब्द नहीं मिलते हैं, उनके स्थान पर अगर आपको के बिना, के जरिए, ये सब दो शब्द मिले आपको। एक और शब्द है, कौन सा शब्द है वो ध्यान नहीं आ रहा है, एक सेकंड में बताता हूँ। के बिना, के जरिए, के साथ, आपको अगर ये 3 शब्द मिल रहे हैं तो आप ये जान जाइएगा कि यहाँ पर भी आपको करण कारक होगा। यहाँ पर के बिना, के जरिए, के साथ, अगर ये 3 वर्ड आपको मिल रहे हैं, 3 शब्द मिल रहे हैं, तो वहाँ पर भी करण कारक ही होगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि से द्वारा ये 2 शब्द नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे करण कारक कैसे हो गया। ये आपको अपवाद स्वरूप ये 3 वर्ड हैं, के बिना, के जरिए, के साथ, अगर ये वर्ड आपको मिल जा रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर भी करण कारक है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम आपको कारक में जो छूटा हुआ है संबंध कारक को और आपका जो संबोधन कारक है उसको हम आपको लेकर के आएंगे। और हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।